सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। सो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आपका एक ही पॉइंट को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट आपका स्टेप है क्या बच्चे, आपका आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आपका मेजरमेंट, राइट। आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं, तो आपका 2-3 पहले मीनिंग आपको बता देता हूँ, फिर उसका हम ट्रांजेक्शन और आपका ये सारी चीज़ों पे आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ आपका इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, आपका इस चैप्टर में पहले क्या करने वाले बच्चे, आपको डेफिनेशन पहले कुछ बता देते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, आपको बताओ। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जो बिजनेस रिलेटेड लेन देन होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है डे टू डे लाइफ में आपका, या फिर बिजनेस में आप सेल करते हो, परचेज करते हो, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सारा ट्रांजेक्शन क्या करते हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हो कि आप कोई भी जो भी आइटम खोजना चाहे, मान लो आपका आराम से हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, ऐसे ही वो एसेट का बैलेंस कितना है, लाइबिलिटी का बैलेंस मुझे कितना लेना है या देना है, राइट। ये सारा चीज़ क्या हो, इकट्ठा हो एक जगह पे, जब मर्जी हो तब उसको ढूंढ सकते हो। आपका ओनर देखना चाहता है, यस, आप कभी जब मर्जी तब देख लो। यूजर देखना चाहता है, शेयर होल्डर देखना चाहता है, गवर्नमेंट जब मर्जी है तब देख लो, राइट। तो ये नहीं आपका इधर उधर पड़ा रहेगा, डेली का ट्रांजेक्शन का भी इधर लिख रहे हो, कभी इधर लिख रहे हो, कोई आपका उसको ढूंढ पाएगा क्या, नहीं ढूंढ पाएगा, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट क्या हो, ईच ट्रांजेक्शन आपका आइडेंटिफाई हो। आइडेंटिफाई का मतलब समझे बच्चे, ईच ट्रांजेक्शन क्या हो, आपका जो भी हमारा ये ट्रांजेक्शन आपका इवेंट है, ट्रांजेक्शन आपका बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका जो हमने यहाँ पे मनी, उसको मनी के टर्म में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, राइट। तो पहले मैं बेसिक आपका डिस्कशन कर दूँ, जैसे इसमें वर्ड आ गया ट्रांजेक्शन और इवेंट, राइट। तो आपका ट्रांजेक्शन और इवेंट का बिजनेस एक्टिविटी बच्चे, मैंने बताया ना, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो बिजनेस एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चे, बिजनेस एक्टिविटी कितना आपका, बिजनेस एक्टिविटी जो होता है बच्चे आपका, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कुछ आपका ट्रांजेक्शन होता है और कुछ इवेंट होता है। कारण आपका ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बच्चे, बिजनेस आप जब करोगे, राइट, तो आपका डे टू डे लाइफ में आपका जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, सेल हुआ, परचेज हुआ, राइट, आपने सैलरी पेमेंट किया, आपने आपका रेंट पे किया, यानी ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन है, खर्चा है, या फिर आपका इसी टाइप का इनकम भी हो सकता है कि हमने आपका रेंट, आपका इनकम आया, डिविडेंड इनकम आया, इंटरेस्ट, राइट, या फिर कोई काम किए, सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उससे हमारे को इनकम मिला, हमने सेल गुड्स किया तो उससे इनकम मिला, राइट। तो ये आपका क्या है, जिसमें आपका ह्यूमन का एफर्ट लगता है बच्चे। ठीक है, जिसमें क्या लगता है, ये मैंने आपको बताया, तो थंब रूल आपको याद रखना, जिसमें बच्चे क्या है, ह्यूमन आपका एफर्ट इन्वॉल्व है, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे सेल, परचेज, रेंट, परचेज, ये सारी चीज़। ठीक है, जिसमें क्या बच्चे, ह्यूमन आपका एफर्ट आपका इन्वॉल्व, राइट। हमने लेवल लैंग्वेज में पहले समझाना सारी चीज़ों को, राइट। सो आपका जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसमें ह्यूमन का एफर्ट लगता है बच्चे, जिसको आपका ह्यूमन आपका लगा कर करता है, एफर्ट करता है, ठीक है, सेल, परचेज, हर चीज़ करने बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजेक्शन, राइट। और इसको मनी के टर्म में अगर मेजर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन भी 2 टाइप का होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल का मतलब क्या बच्चे, जिसको मनी के टर्म में आपका मेजर कर सकते हो वो फाइनेंशियल हो गया। जिसको ना आपका, मान लो आपका ह्यूमन, अब कोई आदमी जा रहा है, उसको हमने आपका हेल्प कर दिया, ठीक है, आपका रास्ते में जा रहा है, उसको आपका, मान लो कि कोई आपका कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हमने उसको हेल्प कर दिया, राइट। तो आपका यहाँ पे ह्यूमन का तो एफर्ट लगा, उसको एक्सीडेंट हो गया, मैंने हॉस्पिटल तक लेके गया, काफ़ी अच्छा काम किया, हमारे पॉकेट से कुछ खर्चे भी हुए, हमने मेहनत भी किया, बट क्या हुआ, बट उसके लिए कुछ हमको पैसे मिले क्या, नहीं। मान लो रास्ते में जा रहे हो, कहीं आपका पैर गिरा है, आपने उसको आपका सोचे किया क्या कि कहीं पे किसी को ठोकर लग जाएगा या एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमने उसको साइड कर दिया, राइट। तो उसमें मेरा एफर्ट तो लगा, लेकिन उससे कोई हमको बेनिफिट हुआ क्या, नहीं, राइट। तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है, समझे कि नहीं। ट्रांजेक्शन तो है बट आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। सो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बच्चे, जिससे पैसे आते हो, जिसको मनी के टर्म में आप मेजर कर सकते हो, समझे। आपका आगे मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको बताएंगे, राइट। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। फ्री में कोई भी काम कर दियो, आपने कितना मेहनत किया हो लेकिन फ्री में किया हो, तो वो बच्चे उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है बच्चे। सो ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, आपके ट्रांजेक्शन किस टाइप का बच्चे, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होगा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी अगर कोई है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मॉनेटरी का मतलब क्या है, जिसको मनी के टर्म में आप मेजर कर सकते हो, ठीक है बच्चे। दूसरा मैंने बताया था बच्चे, आपका इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है, आपका इवेंट का मतलब क्या है बच्चे, इवेंट का मतलब आपको याद है। इवेंट का मतलब मैंने बताया था क्या, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इस आपका ट्रांजेक्शन का जो ह्यूमन आपने एफर्ट किया, राइट, आपका रिजल्ट क्या होगा। आपने मान लो आपने पढ़ाई किया बच्चा अच्छा से, ठीक है, या फिर आपने कोई काम किया, उसके मतलब आपको मेहनताना मिल रहा है, ठीक है, आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। आपका वहाँ पे बच्चे ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है। आपका इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसका सिर्फ आपका प्रॉफिट लॉस, मान लो आपने बढ़िया से आपका सेल परचेज किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ या फिर अच्छा रिजल्ट हुआ, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप बस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें आपका रोल है। इवेंट में आपका कोई रोल नहीं। इवेंट क्या है, आपका रिजल्ट ऑफ आपका ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का क्या होता है बच्चे, आपका रिजल्ट होता है। सीधा कीवर्ड आपको याद रखो, इट इज आ रिजल्ट ऑफ बच्चे, क्या है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका आपका रिजल्ट, आपने अच्छा से पढ़ाई किया, नंबर अच्छे आए, तो आपका मेहनत तो पढ़ाई करने में लगा, स्टडी में, राइट। अब जो एंड रिजल्ट आया वो क्या है बच्चे, इवेंट है, समझे। जहाँ पे आपका ह्यूमन आपका एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है,
आपका उसका रिजल्ट होता है क्या, वैसे सीधा सिंपल याद रखना कि रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, आपका सेल परचेज किया उसका आपका रिजल्ट जो होता है क्लोजिंग बैलेंस या प्रॉफिट लॉस आपका आता है, राइट। तो ये आपका इवेंट है। ओके, अब एक और आपका ट्रू फॉल्स में कि आपका ट्रांजेक्शन जो होता है, आपका ट्रांजेक्शन आपको मैंने बताया था ह्यूमन एफर्ट आपका जहाँ पे भी इन्वॉल्व बच्चे, आपका एवरी ट्रांजेक्शन, बच्चे आपको मैंने आपका ये आपको पॉइंट आपको बताया था सभी बच्चों को, ठीक है, कि आपका बोथ ट्रांजेक्शन और इवेंट जो भी हमारा होगा बच्चे, वो आपका सीधा याद रखना है कि ह्यूमन एफर्ट जहाँ पे इन्वॉल्व है बच्चे, वो क्या है, आपका ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो आपका रिकॉर्डिंग होएगा, इवेंट आपका है वो आपका होएगा, नहीं आपका रिकॉर्ड वो है वो आपका नहीं होगा। ये दोनों आपका इवेंट भी आपका दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो जो नॉन फाइनेंशियल आपका होगा बच्चे, उसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, उसको बिजनेस से लेना देना कुछ नहीं है। मान लो आपका इवेंट क्या हुआ, आपका एम्प्लॉय को हमने हेल्प किया बट आपका या फिर आपको मैनेजर और डेथ हो गया, ठीक है, वो इवेंट है, ठीक है बच्चे, उसने ज़्यादा मेहनत किया उसका डेथ हो गया, मेहनत किया और ट्रांजेक्शन है, एफर्ट लगाया उसका आपका डेथ हो गया, वो क्या है बच्चे, आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उससे जो नुकसान होगा वो आपका, ये नहीं कि आपका उसको नुकसान होगा तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, वो सब आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है बच्चे। सो ये हमारा क्या था, इवेंट और ट्रांजेक्शन का मीनिंग था, राइट। मीनिंग आपका इवेंट और ट्रांजेक्शन मैंने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था। इवेंट भी दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, वैसे ही ट्रांजेक्शन दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। यस बच्चे, मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया, ठीक है बच्चे। चलो, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग। मीनिंग आपका अकाउंटिंग आपका प्रोसेस या मीनिंग, उसको हमने उसी में से कीवर्ड आपका निकाला है बच्चे। ये आपका क्या, सबसे पहला आपका जो अकाउंटिंग का हमारा प्रोसेस होता है बच्चे, अकाउंटिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट आपको यहाँ से आता हूँ, हम आपको सारा चीज़ें आपको बुक से अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी हमारा यही मेन बुक है, ठीक है, यही बाइबल है आपके लिए, और इसी यही गीता कुरान सब कुछ आपका यही है बच्चे, ठीक है, आपके लिए सारा कुछ यही है। अकाउंट्स ही आपका क्या है बच्चे, आपका टी.एस. ग्रीवाल का बुक्स आपका सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपका इंडिया में, ठीक है, और 99% बच्चे इसी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, देखो आपका आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, ये आपका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या दिया, इसका फॉर्म आपका इन्होंने क्या दिया बच्चे, मीनिंग आपका दिया, वो ऐसे ही आपका स्मिथ ने दिया कि अकाउंटिंग इज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांस, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, राइट। इसका मीनिंग समझा देता हूँ। अकाउंटिंग का बच्चे इसी में से कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉर्मूला जो मीनिंग है ना, आपका इन्हीं को बताया क्या कि आपका अकाउंटिंग क्या है बच्चे, साइंस है, आपका आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का। हम पहले इसमें ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, लिखते हैं, जो भी हमारा पर डे आपका ट्रांजेक्शन सेल परचेज, राइट, ये आपको क्या बताएगा कैसे आपको लिखना है, ये आपको साइंस है, आर्ट है, और उसको क्लासीफाई भी करना है। लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका रिकॉर्डिंग करने को जनरल, ठीक है, आपको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं, कि राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको अलग करते हैं, आपका श्याम से अलग करते हैं, सेल वाले जो भी ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह पे करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्लासीफाइंग, आपके क्लासीफाइंग, ठीक है, उसको आपको क्लासीफाई करते हैं। प्राइमरी इवेंट आपका सेकेंड प्राइमरी या फिर यहाँ पे, ठीक है, हमने आपका उसको क्या करते हैं बच्चे, आपका क्लासीफाई कर दिया। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब आगे चल के आपको बताता हूँ सारा चीज़, आपको उसको हम क्या करते हैं, आपको मल्टीपल टाइप के आपका बैलेंस शीट बनता है, समराइज करते हैं, इनकम को अलग है, आपका एक्सपेंसेस को अलग, ठीक है, पीएल अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, एसेट आपका बैलेंस शीट बनता है, राइट। ये क्या हो गया बच्चे, समराइजिंग, ठीक है, और आपका एनालाइजिंग, लास्ट में उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मल्टीपल रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, वो आपका एनालिसिस होता है, और ये सब करके हम किसको भेजते हैं, फाइनली अल्टीमेट हमारा जो यूजर है, आपका शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, जो लेंडर है, बैंक है, सब लोगों को देते हैं कि भाई देखो हमारा ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो एक एक आपका मीनिंग बता देते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या, बच्चे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपका चेक करो, ठीक है, कि वो ट्रांजेक्शन या इवेंट है। दूसरा आपका उनको मनी के टर्म मेजर कर सकते हो कि नहीं बच्चे, आपका किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं होगा। बुक्स में रिकॉर्डिंग होने के लिए सबसे पहले क्या बच्चे, आपका ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या होना चाहिए, आपका ट्रांजेक्शन इवेंट कौन सा होना चाहिए बच्चे, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आपका नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको भी रिकॉर्ड नो। बिजनेस नॉन बिजनेस का मतलब आप समझ गए ना, जिससे आपको कोई आपका फायदा हो रहा है, मनी के टर्म में बिजनेस रिलेटेड है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपका बिजनेस रिलेटेड, आपने हेल्प कर दिया किसी दोस्त को 100 रुपया, उसको जरूरत नहीं था आपने दे दिया बच्चे, उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। आपने ट्रांजेक्शन तो किया, गरीबों का आपने खाना के लिए आपने उसके लिए खर्च किया, तो बच्चे ये ट्रांजेक्शन तो है, ध्यान से सुनो, ये बच्चे ट्रांजेक्शन तो है, बट आपका इससे पुण्य मिला, वो आपका इवेंट है, और ये ट्रांजेक्शन तो है आपने खर्च किया, बट इसको आपका मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो। लेकिन 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 बच्चे क्या मिसिंग है, बिजनेस के लिए नहीं है, इससे कोई फायदा आपका प्रॉफिट लॉस नहीं होना है, बिजनेस से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, राइट, इसलिए आपका इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, राइट। तो आपका बच्चे आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए आपका कंडीशन समझ लो, आपका जस्ट आपका बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन समझाता हूँ, ठीक है बच्चे। आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, बिजनेस नेचर का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, बिजनेस आपका नेचर, ठीक है, ट्रांजेक्शन बच्चे कैसा हो, यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चे बिजनेस नेचर ट्रांजेक्शन बच्चे कैसा हो, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है आपका बुक्स में रिकॉर्ड करने का, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा बच्चे आपका मैनेज करना, ठीक है, दूसरा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन हो। दूसरा क्या हो बच्चे, आपका रिलेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या, रिलेटेड टू बिजनेस हो। दूसरा आपका मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको मनी के टर्म मेजर कर सकते हो, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्या,
कि मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो। किसी को आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में किया, एम्प्लॉय को हेल्प किया आप, लेकिन उसको मनी के टर्म में मदद नहीं, वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी बुरा फंस गया था, आपने एम्प्लॉय को हेल्प कर दिया, लेकिन उसके लिए मनी के टर्म में कितना आपका हेल्प किया, या फिर उनके आपका फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो गया था, आपने उसको हेल्प किया, तो ये आपका कितना का हेल्प किया आप बता सकते हो क्या। मान लो आपने गरीबों को आपको हेल्प कर दिया, खाना खिला दिया, या किसी को एक्सीडेंट हो गया उसको मैंने हॉस्पिटल, अब उसका प्राइस बता सकते हो क्या बच्चे, उसके लाइफ आपका डेथ की सिचुएशन, राइट, तो आपका प्राइस उसका कुछ लगा ही नहीं सकते, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चे, उसको मनी के टर्म मेजर नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उसको बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। थोड़ा स्पीड तो नहीं बढ़ रहा है बच्चे, स्पीड अगर ज़्यादा हो तो आप क्या करना, थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपका कवर करना है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा कंटेंट आपका कवर करूँ, ठीक है। सो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है बच्चे, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर मनी के टर्म मेजर कर पा रहा है, राइट, तो आपका उसका रिकॉर्डिंग आपका होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे पॉइंट का बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया, राइट। आपका किससे रिलेटेड होना चाहिए बच्चे, बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट, रिलेटेड टू बिजनेस, आपका रिलेटेड टू आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ये उसी पॉइंट में आपको कवर हो रहा है, राइट, तो आपका ये ट्रांजेक्शन और इवेंट इसको आइडेंटिफाई करोगे ना भाई क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपका रिलेटेड विद बिजनेस, बिजनेस से आपका रिलेटेड है, ठीक है। अगर दूसरा आपका है तो आपका नहीं होगा। ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल होता है, राइट, ठीक है बच्चे, तब हम क्या करेंगे बच्चे, आपका उसके बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, समझ में आया अच्छे से, ओके। नेक्स्ट स्टेप बच्चे मेजरमेंट, आपका देखो आपको नेक्स्ट स्टेप मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया, आपने उसका मेजरमेंट का मतलब समझते हो, आपका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आपका वैल्यू के टर्म में बताओ कि भाई कितना का आपका ट्रांजेक्शन है, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 5,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, राइट। उसको मनी का टर्म मेजर कर पा रहा है क्या, यस, मनी के टर्म मेजर कर पा रहा है, राइट, तभी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको मनी के टर्म में नहीं मेजर कर सकते हो, राइट, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने सारा पॉइंट आपको बताया था, ठीक है, यस नो। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका हाईलाइट करते जाएगा, राइट, और आपका मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो, देन आपका रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज आपका कोई भी इवेंट है जो मनी के टर्म में नहीं कर सकता उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या बच्चे, सिंपल आपका आर्ट है, हम फाइनेंशियल जर्नल एंट्री जो आपका है, ठीक है, जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उस तरीके से डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में आपको रिकॉर्डिंग करना है। तीसरा क्लासिफिकेशन बच्चे, हम सारा ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, आपका अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि राम से रिलेटेड है, श्याम से रिलेटेड है, एसीएल का अकाउंट है, परचेज से रिलेटेड है, आपका खर्चा है, ये सभी बुक्स को हम अलग अलग बनाते हैं बच्चे, इसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। मेन बुक आपका मेनली लेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आपका समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या है बच्चे, अब हम जो भी आपका ट्रांजेक्शन किया है उसको हमने आपका एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस तो निकालना है ना भाई, क्या क्यों आपका बिजनेस क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, राइट, राइट। तो हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब समझते हो कि हमने आपका सारे खर्चे को अलग किया, इनकम को अलग किया, ठीक है, एसेट का बैलेंस आपका जो है एसेट को अलग डाला, लायबिलिटी को अलग डाला, ये सब करके हमने क्या किया, फाइनली आपका प्रॉफिट लॉस निकाला। तो आपका हमने पीएल अकाउंट पढ़ेंगे आगे, ये स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, खर्चा को अलग डालते हैं कि यूजर को इजीली समझ में आया ना भाई, हमारे को कितना खर्चा हुआ, हमने बिजनेस चलाया 1 महीने पर डे या फिर आपका 1 साल, तो हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को वो आपका मतलब नहीं कि भाई कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं, हमको पता हो कि आपका कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस ओनर ये जानना चाहता है, राइट, कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, एट द एंड मुझे यही जानना है ना, राइट। तो ये आपका ये करने के लिए हमने अलग अलग आपका प्रोसेस अपनाया कि हम रिकॉर्डिंग किए, क्लासीफाइंग किए, सब कुछ किए। अब क्या करना बच्चे, उसको आपका अलग अलग करके समराइजिंग करके आपका रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, कि हाँ आपको आपका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ साल के एंड में, महीने के एंड में, आपका क्वार्टर के एंड में, राइट। और ऐसे ही बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट क्या होता है बच्चे, आपका बिजनेस ओनर जानना चाहते हैं ना भाई हमारे पास कितना का एसेट बचा हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन कि कितना का एसेट है, कितना का लायबिलिटी, कैसे पता चलेगा कितना कैपिटल बचा हुआ है बच्चे, बैलेंस शीट बनाने से, ठीक है। तो बैलेंस शीट इज समरी ऑफ आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका शो, या फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस समरी ऑफ क्या आपका इनकम और लायबिलिटी, एट इनकम और जो भी हमारे पास लायबिलिटी सॉरी इनकम नहीं आपका एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर डेट या फिर स्पेसिफाइड डेट के एंड में आपको क्या बताएगा कि कितना हमारे पास एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट एनालिसिस, बच्चे एनालिसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, एनालिसिस का मतलब अब जो भी हमने बनाया है बच्चे, ठीक है, अब इसका रिजल्ट आपका सीधा ऐसे ही आपका लोगों को दे देंगे, समझ में आ जाएगा क्या भाई हमने बैलेंस बना लिया। अब कोई डॉक्टर हमारे शेयर होल्डर है, कोई ओनर है, कोई आपका जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, वो कैसे समझेगा भाई, उसको सब कुछ बता कर देना पड़ेगा कि भाई आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतना है, ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, बैलेंस शीट कितना हुआ, उसको इंटरप्रेट कहाँ से किस सोर्स से आया है, उसके बाद में आपका एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर आपका वर्ड का मीनिंग। आपने मान लो आउटरेशनिंग लिख दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा, आपने लिख दिया पॉलिसी, ठीक है, आपका बिजनेस पॉलिसी, या फिर आपने कोई और चीज़ लिख दिया उसको समझ में नहीं आया, सारा चीज़ को आपका सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट वो अपना जजमेंट ले पाए ना, प्रोबेबिलिटी आपका देखे कि कितना है,
अपना जजमेंट ले पाए, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारा डेटा को एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके उनको देते हैं, एक एक करके आपका उसमें आगे चल के देखेंगे, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अलग है, एसेट रेशियो अलग है, आपका अलग अलग टाइप के रेशियो हम क्या करते हैं, अलग अलग निकाल के देते हैं, और आपका सो दैट यूजर को क्या हो, इजीली समझ में भाई कंपनी में कितना प्रॉफिट कोई परसेंटेज पूछे तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चे, रेशियो निकालोगे तभी तो। क्या 10% आपका 100 रुपये का सामान खरीद रहा हो, 20 रुपये बेच रहा हो तो 20% का 120 में बेच रहा हो तो बच्चे आपका कितना परसेंट का प्रॉफिट है, आप सभी बच्चे बताओगे, ठीक है। 100 रुपये का गुड्स है, ठीक है, कॉस्ट हमारा कितना है 100 रुपया, ठीक है, और हम बेच रहे हैं कितना पे 120 रुपये में। आपको बताना आपका सेल प्राइस, सभी आदमी बताना बच्चे आपका प्रॉफिट का कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, राइट। जो करेक्ट सबसे पहले आपका रिप्लाई दोगे उसको आपको कुछ प्राइस मिलेगा, ठीक है। आपका कमेंट करके बताना कि भाई ये कितना परसेंटेज है, ठीक है, ये आपका चल रहा है, आप मुझे फटाफट बताना है। कॉस्ट 100 रुपया, ठीक है, कॉस्ट 100 रुपया, और आपका बेच रहे हो कितना में 120 में, राइट। सेल आपका सेल प्राइस 120 में बेच रहे हो, राइट। आपका बताओ कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, ठीक है। दूसरा कॉस्ट का परसेंटेज बता सकते हो, राइट। दूसरा एक और आपका एग्जाम्पल लो, कॉस्ट आपका 80, ठीक है, आपका सेलिंग प्राइस कितना बचे आपका 100, बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हो। प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस कितना 100, राइट। तो बताओ आपका कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, परसेंटेज आपका प्रॉफिट का निकल के होता है कितना परसेंट प्रॉफिट आपका कमा रहे हैं, राइट। ये हमको आपको कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन बताओगे, ठीक है। ये बचपन वाली आपका इंक्वायरी, और इसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, जो भी हमने आपको किया है सारा जो रिपोर्ट बनाया है हमने, ये सारी चीज़ इसको कम्युनिकेट कर, ये सारा सिंपल लैंग्वेज में आपको जो एग्जाम में लिखना है इस टाइप का नोट्स आपको मिलेगा। कब मिलेगा बच्चे, दिसंबर में मिलेगा, ठीक है। उस समय फुल रिवीजन का क्लास अलग से आएगा, उसमें हम सारा रिवीजन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, राइट। तो उस समय हम आपको फाइनल आपका एक अलग से कॉन्सेप्ट बुक देंगे, ठीक है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में लिखा होगा, ठीक है। तो उससे हम रिवीजन करेंगे, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी जितना फाइनल क्लास में करवा रहा हो उतना करो, और जितना अंडरलाइन करवा रहा हो उतना करो, ये बेस्ट बुक है, इसे पढ़ो। बाकी बात हम आपका लास्ट में आपको रिवीजन करने के एग्जाम कैसे क्रैक करोगे, आपका एग्जाम में कैसे पास होकर अच्छे नंबर लेकर, राइट, वो मेरा टेंशन है, मैं आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करूँगा। ओके, टाइम बेसिस पे यूजर को हम क्या करते हैं बच्चे, आपका ये सारी चीज़ हम बताते रहते हैं कि अपना सही समय पे सही डिसीजन ले, ठीक है। उसका बाद में ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का बच्चे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बच्चे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपका अकाउंटिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव आपको बच्चे क्या है बताओ। आपका अकाउंटिंग आपका करने का बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्यों अकाउंटिंग करता है। सो इससे क्या होता है, ये आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ जहाँ बताऊंगा बच्चे आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपका मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। आपका मेंटेनिंग आपका बुक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, सही तरीका से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का, राइट, वो आपका फॉलो हो जाता है। दूसरा बच्चे आपका बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट लॉस आपका डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, बुक्स अकाउंट बनाओगे तभी तो पता चलेगा भाई कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे प्रॉफिट लॉस आपका फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मीन्स आपका क्या बच्चे बैलेंस शीट, इससे आपका एसेट लायबिलिटी पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना है, कितना प्रॉफिट है लॉस है, आपका एसेट लायबिलिटी सब का बैलेंस पता चलता है। फैसिलिटेटिंग आपका मैनेजमेंट को आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है फास्टली, कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, राइट। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पीरियड का आपका आगे के स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो भाई उस चीज़ों को बंद करो या फिर उस इंप्रूवमेंट लेकर आओ, प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और देखो क्या क्या स्कोप है, राइट। इस तरीका से डिसीजन लेने में क्या करता है आपका हेल्प करता है। फोरकास्टिंग में, फोरकास्टिंग मतलब सोचते हो हम आगे का भविष्य को हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, जैसे आगे अगले साल क्या करने वाले हैं, अब गवर्नमेंट बजट लेके आती है ना अगले साल के लिए, ऐसे ही आपका फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। आगे के लिए हम फोरकास्ट करते हैं, इससे डिसीजन लेने में आपको मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इसके बेसिस पे अगले साल डिसीजन लेते हैं ना, मान लो इस बार हमने 100 करोड़ का सेल किया, अगले साल टारगेट रखते हैं भाई सब कुछ मार्केट में ठीक है 10% एक्स्ट्रा करेंगे या 20% एक्स्ट्रा करेंगे, 120 करोड़ करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। प्रोवाइडिंग क्या बच्चे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, इससे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है किसको भी देते हैं बच्चे, यूजर को देते हैं। प्रोटेक्टिंग आपका बिजनेस आपका एसेट, ठीक है, इससे आपका बिजनेस एसेट क्या होगा बच्चे, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। तभी तो पता चलता भाई कितना एसेट का हमारे बुक्स में है, कितना लायबिलिटी, राइट। और कोई आदमी उसमें से निकालेगा, कोई आदमी क्या करेगा उसमें से निकालेगा तो फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है, फटाफट पता चल जाएगा ना, हमने बिकॉज आपका सारा चीज़ लिखित में है, और उसमें से कोई भी आदमी एक दो निकालेगा तो पता नहीं चल जाएगा भाई चोरी हुआ है या फिर कम पर रहा है क्यों पर रहा है, राइट। तो ये आपका रिकॉर्डेड नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी लेकर चला जाता, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है, ठीक है बच्चे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यस नो फटाफट आप एप्रिसिएशन जरूरी है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है बच्चे, और दोस्तों के साथ आपका शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। जितना शेयर करोगे उनको अच्छा लगेगा, वो आपको दुआ देंगे कि हाँ चलो अच्छे नंबर, दोस्तों बढ़िया आपका लेक्चर है, हमारे को आपके लिए पास ऑन किया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे क्या है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है फटाफट बताओ,
बच्चे फंक्शन का मतलब समझते हो बच्चे, आपका ये फीचर में भी पूछ सकता है, ठीक है, या फंक्शन में पूछ सकता है, राइट। तो फंक्शन का मतलब क्या, वही सारे पॉइंट आपके यहाँ पे भी चेपना है, ठीक है। कि आपका मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक तरीका से हम क्या करते हैं, आपका रिकॉर्ड करते हैं। प्राइमरी आपका फंक्शन क्या है, अच्छे तरीका से आपका सिस्टमेटिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से हम आपकी डेली बाई डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। अब इसे फाइनेंशियल अकाउंट हम बनाते हैं, आपका पीएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, हर चीज़ आपका इससे बनाते हैं। तीसरा कंपनी लॉ का रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, कि भाई आपको अकाउंट मेंटेन करना है। ये नहीं कि आपने पास बिजनेस कर रहे हो, कोई खाता ना भाई, और जो आपका एक आपका उस समय बोल रहे थे ना पॉलिटिकल आपका सटायर चल रहा था, क्या खाता न भाई, और आपका जो केजरीवाल का है वही सही, या फिर अब जो बीजेपी बोले, मतलब जिसको जो आपका सूट कर रहा था वो बोल रहा था, राइट, वो वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका यही होता है कि आपका अगर नहीं होगा तो आपका जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट आपको लॉ के थ्रू, यानी आपका कंपेल करती है कि आपको करना है, अकाउंटिंग बच्चे करना ही है, बुक्स मेंटेन करना ही है, ठीक है। जीएसटी में आपका, और आपका इनकम टैक्स में, कंपनी लॉ में, हर जगह पे रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चे आपका बिजनेस कर रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। कितना अगर आपका इससे ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, राइट, तो क्या करना है, बुक्स आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट बच्चे फाइनेंस आपका इसको कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्मेशन को, ये नहीं कि आपने बुक्स रख लिया और आपका मेंटेन कर लिया, किसी को बताना नहीं, भाई वो बताओगे तभी तो पता चलेगा यूजर को, एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर, बैंक्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन, सबको बताना है। ये नहीं कि आपको आपने बना लिया, ठीक है, और आप अपने पास रखे हो, राइट। वो अब लोगों को बताना भी तो है कि अब हमने किस टाइप का अकाउंट्स मेंटेन किया, हमने क्या किया, हमने किस टाइप का अकाउंट मेंटेन किया, क्या किया नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, राइट। इससे आपका मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलता है ना, भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, और हमको पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है। कभी रिकॉर्ड रखोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं रिकॉर्ड रखोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट को आपका हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या बच्चे, देखो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस के बारे में क्या होता है, पूरा आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट, आपका ये मिल जाता है। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। उसके बाद में आपका रिप्लेसेस आपका मेमोरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपका ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। अकाउंटिंग का क्या होता है बच्चे, आपको टाइमली मैनर से, ये नहीं कि आपको सारा चीज़ दिमाग में रखना, नहीं, आपका ये सारा चीज़ लिखा हुआ हो गया, अब एक बार लिख दिया तो उसको आप मिटा नहीं सकते हो ना, समझे कि नहीं। तो आपका मेमोरी को रिप्लेस कर दिया, सारा रिकॉर्ड आपका कहाँ पे आ गया, आपका बुक्स में आ गया, आजकल सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैसिलिटेट कंपनी कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव का मतलब क्या है कि पिछले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। बच्चे लिखा रहेगा तभी तो, नहीं लिखा रहेगा तो भूल ही जाओगे। आपका एक ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है, पर डे आपका हजारों ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भूल ही जाओगे, राइट। तो क्या होता है, लिखा रहेगा तो कंपेरेटिव मीन्स आपका 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का डेटा को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ पिछले साल में हमारा क्या परफॉर्मेंस था, करेंट ईयर में क्या, पिछले साल में सेल क्या था, करेंट ईयर में कितना, पिछले साल में खर्चा कितना था, इस साल में कितना है, ठीक है। ऐसे करके इसको बोलते हैं कंपेरेटिव स्टडी, आराम से कर सकते हो। अकाउंट्स मेंटेन करोगे तब ना। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लॉ, आपका टैक्स लॉ में भाई प्रॉफिट लॉस पता चलेगा ना, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ये नहीं कि तुक्का मार के जितना बने ये लो आपका इतना आपका टैक्स बना, नहीं, आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा तभी आप उससे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है। फैसिलिटेट लोन, आपका बैंक वगैरह हर चीज़ आपको बोलेगा पहले अकाउंट लेकर आओ, बैलेंस शीट 5 साल का लेकर आओ, 3 साल का लेकर आओ, राइट। तो आपका लोन उसको भी पता होना चाहिए ना कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस है, कितना कमाते हो, कितना आपका अर्निंग है, राइट। कि आप जब आपको लोन देंगे तो उतना पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है आपके पास, आपका उतना औकात है कि नहीं पे करने का, कैसे पता चलेगा भाई, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओगे तब ना कि ये देखो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट इतना है, इतना इतना इतना, पिछले साल का सेल इतना है, राइट। तो उसके बेसिस पे यस उसको लगा हाँ ठीक है अब इसको लोन देना चाहिए, कितना लोन देना चाहिए। कोर्ट में अगर आपका कोई भी केस फंसता है, राइट, तो आपका एविडेंस की तरह आपका काम होगा, सबूत दिखा सकते हो, देखो देखो सरकार आपका माय लॉर्ड देखिए हमने आपका इनको इतना दिन का गुड्स बेचा है, ये तारीख हमारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग से आपका सेल ऑफ बिजनेस भाई जो खरीदना है वो भी चेक करता है, ठीक है। तो भाई आपका किसके पास आपका मैंने आपके बिजनेस में जो है ना कितना आपका वैल्यू है मेंटेन कर रहे हो, तभी तो पता चलेगा भाई कितना प्रॉफिट है, एसेट है, लायबिलिटी है। नेक्स्ट असिस्टेंट इज द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी। इवेंट आपका इवेंट और इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब दिवालियापन, ठीक है, जब कोई आदमी बंद हो जाता है तो उस समय आपका कंपनी का हालत खराब हो गया, राइट। अब उस समय बंद होने वाला है कंपनी या फिर बिजनेस, राइट। तो उस समय आपको मदद करता है ना कि आपका कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, बिजनेस को बंद करो, ठीक है, बिजनेस को बंद करो। उसमें क्या करते हैं, बिजनेस को बंद करते हैं इंसॉल्वेंसी में, सारा आपका एसेट बेचते हैं और लायबिलिटी को सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें मदद करता है। हेल्पफुल टू पार्टनरशिप अकाउंट, राइट। पार्टनरशिप के अकाउंट में कोई आपका डिसोल्यूशन हो गया, कोई एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, राइट, तो उसका अकाउंट सेटलमेंट में आपका हेल्प करता है। लिमिटेशन का मतलब देखो इतना पॉइंट आप याद रखने वाला नहीं है, 10 पॉइंट मैंने समझा दिया बच्चे, 5-6 पॉइंट याद रखना, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चे। लिमिटेशन का मतलब क्या है बच्चे, आपका नोट फुल्ली एग्जैक्ट, ये आपका अकाउंटिंग की मतलब ये नहीं कि फुल्ली एग्जैक्ट है, सब कुछ जो है यही आपका फैक्ट हमने जो लिख दिया वही सही है बच्चे, गलतियाँ भी तो हो सकती है, आदमी छुपा लेता है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपका इससे हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं कई चीज़ें जो होती है। आजकल हम मान लो हमने हमारे डैडी ने आपका
50 साल पहले एक आपका लैंड खरीदा था, कितना में? 50 करोड़ में, 1 करोड़। आज वो उस वैल्यू उसका हो गया 500 करोड़, राइट। अब बताओ, हम तो 1 ही करोड़ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग कैसे होगा बच्चे? आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो ये अनरियलिस्टिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा हो। उसके बाद में अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वांटिटी, आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, राइट। ये आपका पब्लिक रिएक्शन क्या है, नहीं है, मैंने वो सबको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ पैसे देखता है, भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बस। पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, कस्टमर क्या सोचता है, ये सब भूल जाता है, ठीक है। कि इम्प्लॉय आपका खुश है नहीं है, ये सब आपका अकाउंटिंग नहीं होता है, ठीक है बच्चे। इसका भी जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है ना, लेकिन आपका ये सबको इग्नोर कर देता है। तो ये इसका क्या है बच्चे? डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन पूछे डिसएडवांटेज या फिर आपका लिमिटेशन, तो यही आपका पॉइंट चेपना है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज, जो इन्फ्लेशन आता है, इसका आपका अकाउंटिंग क्या करता है बच्चे? इसको भूल जाता है। मैंने बताया ना कि आपने पिछले साल में कोई भी सामान आपका 100 रुपया खरीदा था, आज आपका 120 रुपया का हो गया, तभी भी आपको 100 रुपया में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझते हो? इससे आपका एक अलग तरीका से क्या कर सकते हो, आपका ये प्रॉफिट छुपाने में या फिर लॉस छुपाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे स्कीम बड़े बड़े आते हैं, अकाउंट्स आपने सही कर दिया, बाकी बात आपका एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है, तो ये विंडो ड्रेसिंग में हेल्प करता है। अकाउंट्स में बोलते हो कि ऐसा 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 है, एक्चुअल में कुछ नहीं। कई सारे कंपनी में देखो ताला लगा हुआ है, अकाउंट्स मेंटेन करके हम दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट फाइल कर रहे हैं, ऑडिट हो रहा है, ठीक है, और आपको बता रहा है प्रॉफिट। कई सारे कंपनी देखे हो ना बच्चे, आपका एक आपके कंपनी देखा होगा, कौन सा आपका बच्चे? आपका ये एक कौन सा मूवी आया था बच्चे? कौन सा आपका मर्डर नहीं, आपका एक और मूवी आया था बच्चे आपका, उसमें हमने क्या आपका देखा था, आपका 90-20 करके कुछ आया था ना, देखे थे उसमें? कंपनी या कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी देख लो बच्चे, शेयर कंपनी बंद हो जाता है, ठीक है, वो कंपनी में कुछ है नहीं, ऑफिस में रजिस्ट्रेशन लगा लिया, फालतू विंडो ड्रेसिंग उसको बोलते बच्चे। हम उसके बिजनेस के नाम पे लोन भी उठा लेते हैं कि हमारा बैलेंस शीट में सारा सेल परचेज फेक बिल दिखाते हैं बच्चे। सेल परचेज जो है ना, फेक मतलब सब नकली हम आपका एंट्री उसमें करते जाते हैं, हमारा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना एसेट लाइफ, सब कुछ आपका करके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आपको बैंक वाले हमारा फैक्ट्री देखने थोड़ी ना आता है, वो अकाउंट्स मांगेगा, वो हम ले जाके पकड़ा देते हैं और उससे हम लोन ले लेते हैं, राइट। और एक्चुअल में होता हमारे पास कुछ नहीं है, समझे? तो ये विंडो ड्रेसिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग का क्या होगा? डिसएडवांटेज। अब अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल है बच्चे? आपका सिस्टमैटिक जो हमने ऊपर किया था वही सारे पॉइंट यहाँ पे, फर्स्टली रेट, कोऑपरेटिव एसोसिएटी, वही सारे पॉइंट आपका जो है वही चेप में जाना, ठीक है। उसके बाद में बच्चे आपका क्या है, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है बच्चे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है बच्चे। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं बच्चे? आपका अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चे आपका ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है। आपका ये देखो, आपका ये सिलेबस में आपका ये जो है ना, सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चे? देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस इन्होंने आपका लिख दिया, ठीक है। आपका आइडेंटिफाइंग, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कोई भी आपको ये हमने उसमें बता दिया ना, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। उसका पहले तो देखें ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है कि नहीं है, हमारे बुक्स में रिकॉर्डिंग लायक है कि नहीं है, ठीक है। क्यों? पहले चेक करेंगे ना बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारी चीज़ चेक करने के बाद आइडेंटिफाई इवेंट है या ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं बच्चे? जर्नल एंट्री, यानी बुक्स में जो भी बिल आया, ठीक है, उसको आप रिकॉर्डिंग करते हैं, भाई बिजनेस रिलेटेड, चलो ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग करो। तीसरा क्लासीफाइंग करते हैं, वही लेजर वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में समराइजिंग, मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस, अगर पीएल अकाउंट बैलेंस आपका, ये सारी क्लासी आपका ट्रायल बैलेंस यहीं पे आ जाता है, ठीक है बच्चे। आपको यहाँ पे क्या आते हैं? आपका पीएल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में हमने वेरियस टाइप का रिपोर्ट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद में उसको क्या करते हैं? आपका कम्युनिकेट कर देते हैं, आपका वेरियस आपका यूजर को, जो हमारा यूजर है उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यही आपका है कि आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजेक्शन, राइट, उसको रिकॉर्डिंग करो, ठीक है, आपको क्लासीफाइंग करो पोस्टिंग लेजर में, और उसका आपका ट्रायल बैलेंस बच्चे ये कहाँ पे है? ये आपको फाइनल लेवल पे, ठीक है, सॉरी आपका 12th में, ठीक है। बताना ना कि नोट इन योर सिलेबस, तो ये आपका आगे है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेट कर देते एनालिसिस करके, ठीक है। ये आपका ये बुक्स आपका यहाँ पे सिलेबस में, ठीक है। यानी रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में क्या है बच्चे? रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में हम ये सारे कहानी पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे। कैश बुक है, आपका परचेज बुक है, सेल है, रिटर्न है, राइट, बिल्स पेपर, रिसीवर, ये सारे चीज़ ये बच्चे ये आपको तो है ही, ठीक है। ये आपका देखो ट्रायल बैलेंस ही तो है ही, ठीक है। इधर देखो, अब आपको लग रहा होगा कि कई आदमी बच्चे ये है, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट नहीं है, बिल्स पेपर बुक, बिल्स रिसीवर बुक, ठीक है बच्चे। ये दो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। इधर जो मैंने हाईलाइट किया ना बच्चे, ये तो है ही आपके सिलेबस में, ध्यान से सुनो बच्चे, ये आपके सिलेबस में, ये दो आपको ग्रीन से जो हाईलाइट दिख रहा है ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चे। ब्रांचेज, अब सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बच्चे। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? 3 टाइप के अकाउंटिंग होता है। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या डील करता है बच्चे? कि फाइनेंशियल पोजीशन, यानी सेल परचेज, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, ये सारी चीज़ फाइनेंशियल, जहाँ भी फाइनेंस इन्वॉल्व है बच्चे, जहाँ भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, यानी आपका अकाउंट डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना का एसेट है, लायबिलिटी है, ये सब क्या बताएगा? फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताएगा। दूसरा बच्चे ब्रांचेज का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या बच्चे?
बताओ सभी बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपका डील करता है बच्चे, आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन द कॉस्ट, कि कॉस्ट आपका कोई भी प्रोडक्ट का कितना है, किसी भी प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट कितना है। तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये डील करता है बच्चे मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे, मैनेजमेंट का अपना एचआर का, ठीक है, जो भी आपका मैनेजमेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। तो इसका 3 आपका डेफिनेशन है, हमने आपको सारा पॉइंट आपको लगवा दिया, ठीक है। आपका फंड, आपका प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ आपका मैनेज करता है मैनेजमेंट अकाउंट, राइट। आपका डिसीजन मेकिंग, आपका मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ देखता है ना, सिंगल यूजर, राइट। मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू फंड, आपका कॉस्ट प्रॉफिट, राइट, सब भाई आपका चेक करते हैं। रिलेशनशिप, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, क्या आपका बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और आपका अकाउंट्स, आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंस, राइट। तो तीनों को आपको समझ लेते हैं। बुक कीपिंग का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से सुनो, आपका बुक कीपिंग और आपका ये लगभग आपका सेम ही है, ठीक है बच्चे। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बच्चे दोनों क्या है, आपका सेम है, ध्यान से सुन लो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे अंदर क्या आता है, बुक कीपिंग सबसे आपका छोटा पार्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग के ऊपर, और ये सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आप एक एक करके आपको समझते हैं बच्चे, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले बुक कीपिंग, छोटा अकाउंट, ठीक है। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बुक कीपिंग में, ठीक है, कि आपका ये प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं ट्रांसफर मनी है कि नहीं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स, क्लासीफाई करते हैं, सारा काम करते हैं, ठीक है। ये बुक कीपिंग में करते हैं, राइट। सो बुक कीपिंग में हमने और अकाउंटिंग में देखा क्या, अकाउंटिंग में बच्चे क्या है आपका, यहाँ पे आप क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, राइट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देख लो आपका, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, और उसका मनी के टर्म में है तो उसको रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स में, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग इज इन एडिशन टू बुक कीपिंग, इसके अलावा क्या करते हैं बच्चे, समराइजिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो समराइजिंग वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप समराइजिंग करते हैं, ठीक है, समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, राइट। और उसका में इंटरप्रेट करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। 3 स्टेप यहाँ, 3 स्टेप वहाँ, राइट। आपका कहानी सेम चल रहा है बच्चे। यहाँ पे हमने आपका वो ट्रांजेक्शन के अलावा क्या करते हैं बच्चे, ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लासीफाई लेजर तक कर दिया, अब यहाँ पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में बनाते हैं अकाउंटिंग, राइट। उसको वेरियस टाइप का रिपोर्ट जो बनता है, क्या बनता है बच्चे, रेशियो एनालिसिस बनता है, ठीक है। उसको हम कहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, यूजर को, शेयर, आपका बैंक है, शेयर होल्डर है, ठीक है, उस सब को हम क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं। यस नो, समझ में आया? तो ये बच्चे आपका एडिशन है, यानी बेसिकली आपका बुक कीपिंग में क्या करते हैं बच्चे, हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, जर्नल एंट्री बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है, यानी हम अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इन एडिशन टू दैट, यानी कि आपका अकाउंटिंग तो आपका एक, आई मीन आपका यू कैन से दैट बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वो क्या है उसका अंदर ही है, आपको उसका पार्ट है, ठीक है। सो अकाउंटिंग में क्या करते हैं, वो बड़ा वाइडर टर्म हो गया वो अकाउंटिंग, राइट। तो वो आपका बुक कीपिंग वाले सारे स्टेप तो इन्वॉल्व है, साथ में हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। आपका बैलेंस पीएल अकाउंट बना के, ठीक है, उसका में आपका कम इंटरप्रेट करते हैं, यानी हम प्रोफिटेबिलिटी जो हमारा रेशियो एनालिसिस है और इस टाइप का वेरियस रिपोर्ट है वो बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम आपका यूजर को कम्युनिकेट भी करते हैं। ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे जाके क्या होता है, आपको खत्म होता है, ठीक है बच्चे, ओके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका अकाउंटिंग, आपका यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बुक कीपिंग आपका एंड यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, मेंटेन करना सिस्टमेटिक ढंग से। यहाँ पे आपका मेंटेन है फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ठीक है, कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन आपका इंटरेस्टेड पार्टी का कितना है, मैंने वहाँ पे रिजल्ट बताते हैं और यहाँ पे आपका रिकॉर्ड करते हैं सारी चीज़ को, ठीक है। ये आपका बिल्कुल रूट लेवल का होता है, ये उससे थोड़ा एनालिटिकल और डायनामिक होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की आपका अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे किसी बच्चे को समझा दो, वो रिकॉर्ड करता रहेगा, रिकॉर्ड, ये आपको थोड़ा एनालिटिकल तरीका होता है कि हाँ भाई रेशियो एनालिसिस कैसे होगा, बैलेंसिंग कैसे बनेगा, सारी चीज़ें कैसे होगा, ठीक है। लेवल ऑफ नॉलेज, यहाँ पे कम लेवल ऑफ नॉलेज की होती है, यहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है। यहाँ पे आपका इंटरप्रेटिंग नॉलेज आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए, एनालिटिकल आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या बच्चे, अकाउंटेंसी का मतलब बस सिस्टमैटिक आपका नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, आपका एजुकेशन प्रोसेस का, राइट। सो अकाउंटिंग बच्चे क्या है, अकाउंटिंग आपका इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी, जो भी आपका यहाँ पे करते हो सारा क्या अकाउंटेंसी के अंदर आता है, राइट। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क बच्चे देख लो, आपका तीनों का नीचे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ, राइट। एक पॉइंट में बताऊँ, बाकी आपको पूरा कवर है, ठीक है। सो आपका अकाउंटेंसी मीन्स आपका थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स वाई एंड हाउ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड आपका प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंक्लूड बुक कीपिंग अकाउंटिंग एज वेल इंक्लूड ऑल द बुक्स, आपका बुक्स अकाउंटिंग बुक कीपिंग सब कुछ आपका इंक्लूड है। यानी आपका ये क्या है बच्चे, आपका मेथोलॉजी है, आपका मेथोलॉजी है, ठीक है, टेक्निक है जिसके थ्रू हम आपका अकाउंटिंग, इसी का मतलब क्या होगा, ये सब पार्ट हो गया दोनों बच्चे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो सब पार्ट ऑफ किसका बच्चे, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर समझ लो पापा है, दादाजी, इसके अंदर बच्चे इसके बेटे, ये आपका दादाजी, ठीक है, इसके बच्चे और इसके बच्चे, ये पोता हो गया, ये बच्चे क्या हो गया आपका पोता हो गया, ये इनके बेटे हो गए, समझे, ऐसा हो गया, राइट। तो इसके अंदर बच्चे आपका दादाजी के अंदर दोनों आ गए, ठीक है। यानी ये आपका अकाउंटेंसी का बताएगा प्रिंसिपल रूल, कैसे अकाउंटिंग करना है, ठीक है, ये सारा चीज़ बताएगा। दादाजी रूल ही बताते हैं, ऑर्डर देते हैं भाई क्या करना है, कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी है, मेथोलॉजी है, राइट, टेक्निक है, इंटरप्रेट आपका यहाँ पे हर चीज़ आपका इन्वॉल्व होता है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग हर चीज़ यहाँ पे होता है, राइट। यहाँ पे हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है,
ओके, अकाउंटिंग आपका इन्फॉर्मेशन, हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप्स को दिया हमने देख लिया बच्चे। आपका बुक्स कीपिंग का बैलेंस शीट, आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आपका ये हमने देख लिया ना ऑलरेडी। अब आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीएल अकाउंट, आपका ये पीएल अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अलग अलग अकाउंट के लिए। उसके बाद में आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन से, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, हर टाइप के अकाउंट बनाते हैं ना बच्चे। तो ये आपका क्या बच्चे, आपका दीज स्टेटमेंट आपका इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट, ये नहीं किसी भी बैलेंस बनाते हैं बच्चे। प्रॉफिट लॉस आपको बनाते हैं, ट्रेडिंग पे पीएल बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो ये बनाते हैं, कैश फ्लो का बैलेंस जानना है तो कैश फ्लो बनाते हैं, ठीक है, कि कैश फ्लो का हमारे पास क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट बच्चे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव मतलब समझते हैं बच्चे, अकाउंटिंग का क्या आपका मेन पर्पज है, ठीक है। अकाउंटिंग का आपका मेन इन्फॉर्मेशन आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। तो क्या है, पहला बच्चे आपका रिलेवेंसी, ठीक है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अकाउंट्स बच्चे आपके क्या होता है, ये रिलायबल होता है। अकाउंट्स बच्चे क्या होता है, रिलायबल होता है। रिलायबिलिटी का मतलब समझे आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको 4-5 नंबर का 3 नंबर का आ सकता है। रिलायबल का मतलब क्या बच्चे, आपका अकाउंटिंग आपके क्या होना चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो रिलायबल होना चाहिए, उस पर विश्वास किया आपका करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे अपने अकाउंटिंग तो किया, बहुत ढेर सारा गलती है, वो नहीं। यानी अकाउंटिंग आपका एक्यूरेट डेटा होगा तभी आपका अकाउंटिंग जो होगा, बैलेंस शीट और जो भी इन्फॉर्मेशन जो है आपका पीएल अकाउंट, वो आपका सही रिजल्ट देगा। अगर आपने इनपुट समझे हो ना, आपका बग्स अगर डालोगे कंप्यूटर में या फिर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट ही गलत है। ऐसे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन ही गलत डालोगे तो आगे आपका रिलायबिलिटी का मतलब क्या बच्चे यही है, ठीक है। आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या बच्चे, बिजनेस आपका ट्रू एंड फेयर आपका बिजनेस बताता है। मीन्स आपका अकाउंटिंग कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, अकाउंट्स बच्चे कैसा होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, ट्रू एंड फ्री होना चाहिए, माने आपका एरर फ्री होना चाहिए, जो आपका रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे उस पर आप विश्वास कर सको, ठीक है। आपका ऐसा अकाउंटिंग का आपका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो बच्चे रिलायबल हो। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स आपका बड़े बड़े गलतियाँ उस पर नहीं हो, ठीक है। दूसरा रिलेवेंस, राइट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर। आपका अकाउंट में वही इन्फॉर्मेशन दो जो क्या है यूजर के लिए रेलेवेंट है, जो क्या है बच्चे यूजर के लिए रेलेवेंट है। थोड़ा देर और रुको, 9:30 में चलो, ठीक है, 10 मिनट और, 10 मिनट में चलते। जो बच्चे क्या हो आपका यूजर के लिए रेलेवेंट हो। जब यूजर के लिए रेलेवेंट ही होगा तो उसका कोई काम है क्या, नहीं, राइट। तो आपका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये समझो कि यूजर के रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर रहा है, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अंडर स्टेबिलिटी, मीन्स आपका जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यूजर को समझ में आना चाहिए। अगर यूजर को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई काम का नहीं, यूजर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरीका से इन्फॉर्मेशन देना है, यानी अकाउंटिंग इस तरीका से करना है कि बच्चे यूजर को क्या हो समझ में आना है। 3 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट बच्चे रेलेवेंस, मीन्स आपका यूजर क्या होना चाहिए, आपका जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट में डाल रहे हो वो एरर फ्री होना चाहिए। दूसरा आपका रिलायबिलिटी, मीन्स आपका रिलायबिलिटी पहले मैंने बताया, एरर फ्री। दूसरा रिलेवेंस मीन्स जो दे रहे हो आपका यूजर के लिए रिक्वायरमेंट हो, माने बेसिकली यूजर के नीड का इन्फॉर्मेशन हो, आपका उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हो, ठीक है, कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करें ना, और जो रिक्वायरमेंट है उनको सारा डेटा दे रहे हो। यानी कि हमने जो मांगा कुछ और दे दिया कुछ और, उनका रिक्वायरमेंट पूरा हुआ नहीं तो अकाउंटिंग करने का कोई मेरा फायदा हुआ क्या, नहीं, ठीक है। तो आपका जो उनके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करे, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ठीक है। तीसरा बच्चा अंडरस्टैंडेबिलिटी, मीन्स उनको इजीली समझ में आए, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा दे रहे बच्चे उनको इजीली समझ में आए। कंपेटेबिलिटी आपका इसका मतलब क्या है, आराम से कंपेयर कर सके एक आपका इन्फॉर्मेशन को दूसरे साथ, आपका एक कंपनी के बैलेंस शीट को दूसरे के साथ, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे आपका पीरियड के फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट के साथ। इंटर फॉर्म मीन्स अपना विद इन फॉर्म या फिर अपने कंपनी विद इन कंपनी या फिर आउटसाइड कंपनी के कोई भी बैलेंस शीट के साथ आराम से आपका वो कर सकते हैं। इस टाइप से आपका बनाना है, ये नहीं कि आपका कोई और तरीका से बनाना है, वो आप टी फॉर्म में बना रहे हो, कोई और तरीका से बनाना है, ऐसे नहीं, आपको एक ही फॉर्मेट में सभी को अकाउंट्स बनाना है, राइट। तभी तो कंपेयर हो पाएगा ना, हो पाएगा कि नहीं, राइट। कि आपको सेल आप भी यहाँ पे लिख रहे हो, दूसरा भी आपकी कंपनी यहाँ पे सेल लिखना है, राइट, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। आप कहीं कोई और फॉर्मेट बना रहे हो, वो कोई और फॉर्मेट बना रहा है, फिर समझने में दिक्कत होगा, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, ओके। यूजर्स ऑफ आपका अकाउंटिंग, आपका यूजर्स कौन होता है बच्चे, मैनेजमेंट होता है, आपका ओनर होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। ओनर क्यों, आपका एक्सटर्नल यूजर, 2 टाइप के यूजर होते हैं अकाउंटिंग का। ये लास्ट क्वेश्चन आई हो, ठीक है। इसका जो हमारे पास आपका खत्म है, ठीक है। इसका क्या है बच्चे आपका खत्म है, ठीक है। चलो आपका 5 मिनट और लगेगा, उसका में खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका चैप्टर में 5 मिनट और लगेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो आपका अकाउंटिंग का बच्चे आपका कौन कौन यूजर होता है, आपका इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर की बात करें तो बच्चे कौन आता है बच्चे, आपका मैनेजमेंट, ओनर, ठीक है, ये आपका ये आता है। मैनेजमेंट आपका क्यों यूज करना चाहेगा, बिकॉज आपका डिसीजन मेकिंग के लिए ना, सारा आपका स्टडी डिसीजन लेता है, बिजनेस को कैसे रन करना है, नहीं रन करना है, डे टू डे बेसिस पे डिसीजन लेता है, ऑपरेशन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। आपका सारा इन्फॉर्मेशन तो वही लेता है ना, आपका डिसीजन कौन लेता है बच्चे, मैनेजमेंट। इसलिए उनको आपका अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी डेटा है, राइट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चे, वो सारा चीज़ को चाहिए कि वो अपना प्रॉपर तरीका से डिसीजन ले पाए। सेलिंग प्राइस फिक्स हो रहा है,
कर पाए, कॉस्ट आपका फिक्स कर पाए, ठीक है, हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है, यानी जो भी आपका करेक्टिव एक्शन है वो अपना ले पाए, आगे के लिए फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी आपको बना पाए, राइट। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए, आपका बुक से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी इसलिए क्या करता है वो आपका अकाउंट्स का डेटा यूज करता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है, या फिर आपका जो भी बुक्स है अकाउंटिंग है, राइट, सारा चीज़ आपका डेटा यूज करता है, राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग में बच्चे आपका मैनेजमेंट यूज करता है। दूसरा ओनर्स, ओनर को भी तो सबसे पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, मेरे बिजनेस को आपका नहीं पता चलेगा तो आपका फिर अकाउंटिंग बनाने का क्या फायदा, मुझे भी तो चाहिए ना डेटा, किस लिए, प्रॉफिट लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, भाई क्या कितना एसेट है, लायबिलिटी है, इसलिए, राइट, हमारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो सेफ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपको जानना है, राइट। इसीलिए यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, राइट नहीं कमा रहे, ये सब जानने के लिए, और हमारे को फ्यूचर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ये सब जानने के लिए हमको भी तो अकाउंट्स दिखाओगे तभी तो पता चलेगा, राइट। तो मुझे भी डेटा चाहिए, राइट। नेक्स्ट बच्चे एक्सटर्नल यूजर, ठीक है, नेक्स्ट बच्चे एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नली किसको किसको आपका इसका जरूरत होगा बच्चे, ठीक है। एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, आपका मेन डेटा नहीं देते, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट उठा कर दे दिया, नहीं बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होता है, उसको हम पीएल अकाउंट देते हैं, और आपका पीएल अकाउंट देते हैं और बैलेंस शीट देते हैं, ठीक है बच्चे। एक्सटर्नल यूजर में हम क्या करते हैं, आपको उनको सिर्फ यही देते हैं। एक्सटर्नल यूजर में कौन होता है, ये आपका ये लोग होते हैं एक्सटर्नल यूजर का, ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, आपका एक्सटर्नल यूजर का होता है आपका। हेलो, सो लास्ट क्लास में हमने बच्चे यहाँ तक आपका कंप्लीट कर लिया था, अकाउंटेंसी, आपका अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डेफिनेशन हमने कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ तक हमने कर लिया था, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये सारे कंप्लीट कर लिए थे हमने, हमारे पास आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया था, एक लास्ट टॉपिक रह गया था, हमने जल्दी जल्दी में करवा दिया था। सो इसका जो है ना, आपको मैंने बताया था कि एक आपका फुल रिवीजन आएगा, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स और आपका टाइपिंग किया हुआ नोट्स, आपको सारा चीज़ मिलेगा, ये आपका दिसंबर में आएगा, ठीक है। तो वो आपका उसमें मैं अपना नोट्स आपको सभी बच्चों को आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी आप जल्दी जल्दी के लिए, जैसे मैंने आपको वन शॉट आपका डाला हुआ था, वन शॉट में आपको यहाँ तक मैंने करवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपका रिलायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो बच्चे, आपका कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये आपका समझो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है बच्चे, सभी आज बताओ। क्वालिटेटिव यानी बेसिकली एक गुड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो आपका किस टाइप का क्वालिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट, उसमें किस टाइप का क्वालिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, पहला पहला बच्चे आपका, जिससे आपका बैलेंस शीट क्या ट्रू एंड फेयर हो। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है कि आप जो बता रहे हो सही है, एज पर माई नॉलेज एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, राइट, यानी बेसिकली क्या, मेरे नॉलेज में जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ क्या है, आपका ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। ओके, सो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, आपका इन्फॉर्मेशन आपका जो भी दे रहे हो यूजर्स के लिए रिलायबल, इट मीन्स व्हाट, उसके लिए आपको वेरीफाई कर सकता है, एरर फ्री हो, राइट, आपका कोई उसमें मिस्टेक गलती वगैरह नहीं हो, राइट। दूसरा रिलेवेंस का मतलब क्या, उसके काम का चीज़ हो, ठीक है, समझो उसके काम का, यूजर आपका इन्फॉर्मेशन देख रहा है आपका, कि आपका कोई सेल्स का डेटा या कोई भी डेटा चेक कर रहा है, उसके काम का है ही नहीं, तो फालतू का डेटा दिया जा रहा है, उसके काम का नहीं है, तो आपको उसका कोई मतलब नहीं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या होना चाहिए बच्चे, आपका रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। इसका रिलेवेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, रिलेवेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चे, आपका क्या होना चाहिए बच्चे, रिलेवेंट होना, आपका रिलेवेंट होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट भी आपका यूजर के लिए क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसको काम का चीज़ें होना चाहिए, जो ढूंढ रहा है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करता हूँ, डिसीजन मेकिंग में तभी तो हेल्प होगा। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, मीन्स आपको जो भी डेटा दे रहा बच्चे, आपको सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपका प्रोवाइड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन अ मैनर, इस तरीका से आपका दिखाओ कि सभी को क्लियरली समझ में आए। कई बच्चे एग्जाम में आपका पेपर लिखते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता बाद में उसने क्या लिखा है जल्दी जल्दी में, ठीक है, लास्ट टाइम में जैसे आप एग्जाम में पेपर लिखते हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, तो वो आपका वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे कंपेरेबिलिटी, कि आराम से आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या किया जाए, आपका क्लियरली आपको कंपेयर किया जाए, राइट। इन्फॉर्मेशन आपका ऐसा होना चाहिए बच्चे, हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने फॉर्म के साथ और दूसरे इंटर फॉर्म, इंट्रा फॉर्म। इंटर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इंट्रा फॉर्म पहले बताता हूँ, ठीक है। इंट्रा फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनो, विद इन फॉर्म, विद इन फॉर्म यानी हमारे आपका एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है, ठीक है। हम इन्फॉर्मेशन ऐसा बनाएंगे कि दोनों कंपनी का बैलेंस शीट आराम से इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका एक्स में क्या चल रहा है, वाई में क्या चल रहा है। जैसे हमारा अभी 2 चैनल है बच्चे, ठीक है, सभी बच्चों को बता दो, आपका एक चैनल आपका मेंटल पीडिया मेंटल दिशा है, ठीक है, और दूसरा चैनल क्या है बच्चे, आपका कॉमर्स वाला है, ठीक है। हम दोनों का जो आपका इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट इस टाइप से बनाएंगे कि इजीली
दोनों को हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि किस में कितना सेल है, कितना रेवेन्यू है, किसका क्या इन्फॉर्मेशन, समझे। तो आपका इस तरीका से बनाएंगे ना कि आराम से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब इसका सेल हमने टी फॉर्मेट में बने बैलेंस शीट बना दिया, इसका आपको इस टाइप से बना दिया आपका, तो समझ में नहीं आएगा ना लोगों को, समझ में यहाँ पे हमने सेल लिखा, ये इस बैलेंस शीट में सेल आपने या ट्रेडिंग पीएल में सेल हमने अलग दिखा दिया, तो कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला क्या, कंपेरेबिलिटी मीन्स आपको ऐसे शो करो कि विद इन फॉर्म, इंटर फॉर्म, इंट्रा फॉर्म और विद इन फॉर्म, ठीक है। आपका इंटर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, यानी मान लो एयरटेल ऐसे बैलेंस शीट बनाएगा कि अपने कंपनी का बैलेंस शीट दूसरे कंपनी के साथ आराम से वो कर सकता है। तो आपका ये बोलते हैं कि आउटसाइड फॉर्म के या फिर जो भी डेटा है उनके साथ क्या कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो, राइट। यूजर कैन इजीली कंपेयर योर कंपनी डेटा विद अनदर कंपनी डेटा, और या फिर यू कैन इजीली कंपेयर योर आपका फॉर्म डेटा विद अनदर, आई मीन विद इन फॉर्म वन एंटिटी विद अनदर एंटिटी, या फिर आपका विद इन फॉर्म वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन के साथ क्या कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चे, राइट। तो आपका इस तरीका से आपको क्या करना है बच्चे, डेटा बनाना है, वन पीरियड का दूसरे पीरियड से कंपेयर कर सकते हो, यानी आपका मान लो 2000 आपका 20 का डेटा है, ठीक है, तो 2021 के डेटा से आराम से कंपेयर कर सकते हो, इस तरीका से प्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए हमने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा बच्चे क्या, यूजर ऑफ फाइनेंस, आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन यूज करता है बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो तो समझते हैं जो फाइनेंस रिलेटेड आपका डेटा होता है, ठीक है, फाइनेंस आपका सेल परचेज आपका सारा चीज डेटा देते हो ना, आपको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आगे बनाएंगे, राइट। तो वो देखोगे तो उसको कौन यूज करता है बच्चे, उसके सबसे पहले कौन यूज करता है बच्चे, आपका ओनर्स, ठीक। ओनर्स क्यों बच्चे, ओनर क्यों यूज करता है बच्चे, उनको जानना होता है ना कि हमने पैसे इन्वेस्ट किए, राइट, तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, राइट, ये आपका जानना होता है। आपका उनको जानना होता है बच्चे हमारा जो कैपिटल लगा रखा है वो सेफ है कि नहीं है, समझे कि नहीं। और आपका ये भी जानना होता है कि आपका आगे फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ में आया कि आप किसी बिजनेस में मैंने लगा रखा है तो मैं भी तो डेली आकर चेक करता हूँ ना भाई कितना रेवेन्यू है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मुझे मेरा जो कैपिटल लगा रखा है इन्वेस्टमेंट वो सेफ है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, और मुझे आगे फर्दर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दूसरा बच्चे क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों चेक करता है, मैनेजमेंट इसलिए बच्चे चेक करता है, ये आपका कीवर्ड ना ऊपर आपका दिया हुआ, ठीक है, कीवर्ड इतना है, नीचे आपका डिटेल में दिया हुआ बच्चे, उनको डे टू डे बेसिस पे ये आपका डिसीजन लेना होता है, इसलिए मैनेजमेंट आपका चेक करता है क्या कि आपका अब क्या आगे हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं इसके लिए न्यू स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, राइट। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन लेने में आपका यूज करता है, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, राइट, आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, और आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में प्लानिंग करना है, बजट बनाना है, इसके लिए आपका क्या करता है, आपका चेक करता है कौन, मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है। तो आपका डेटा जो शेयर परचेज हम मैनेजमेंट चेक करता है, क्योंकि उनको डेली आपका डिसीजन सारा वही लेता है, स्ट्रेटजी वही बनाता है, आपका उन्हीं को सारा काम करना होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपका एक आपका सारा डेटा मैनेजमेंट आपका चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका कौन हो गया, नेक्स्ट आपका बच्चे है एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल हो गया। इंटरनल का क्या, विद इन फॉर्म, फॉर्म यानी कंपनी के अंदर के लोग कौन कौन है जो हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जिसका वास्ता है, रिश्ता है, जिनको आपका चाहिए, जिनको हमारे कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा चाहिए, ठीक है, इनको आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, यानी हमारे कंपनी के बाहरी लोगों कौन है जो हमारे कंपनी को बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं, कौन है जो हमारे कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं, उस लोगों को समझो। पहले आपका गवर्नमेंट को बच्चे उनको टैक्स लेना है ना कि आप सब कुछ लीगल काम कर रहे हो, आपने जो चीज़ का लाइसेंस लिया, परमिशन लिया, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, आपने सही से अपना प्रॉफिट दिखाया है, सेल्स दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग हमने जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ आपका गवर्नमेंट आपको इसके लिए आपका चेक करता है, ठीक है, मेनली उनको आपका लीगल धंधा कर रहे हो, परमिशन जो लिया उसके अंदर में जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सारा करवा लिया है, आपका लॉ का आपका प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हो, और नेक्स्ट बच्चे क्या टैक्स वगैरह टाइम से भर रहे हो, ठीक है, ये गवर्नमेंट की बात हो गई। आपका लेंडर फाइनेंशियल आपका जो है सप्लायर का या वर्कर को पहले बात करते हैं। वर्कर बच्चे क्यों, बिकॉज उनको इंसेंटिव बेस चेक करना होता है ना, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हमको वह जो है प्रॉफिट मेरे को भी क्या बनना चाहिए, बोनस कमीशन इंसेंटिव उसी से लिंक होता है। कंपनी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय को भी आपका बेनिफिट होएगा, उनको बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपका वो भी चेक करना चाहता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इससे कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं, और रेगुलेशन वगैरह फॉलो करना है, ठीक है, कि हमारा टाइम से आपका पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा डिपॉजिट हो रहा कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्यों देखना चाहता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या है आपका आपकी कंपनी से कुछ लेना देना है क्या, यस बच्चे, उनको क्या लेना देना है, बिकॉज बैंक से आप क्या लेते हो, आपको लोन लेते हो, ठीक है, आपको बैंक से लोन लेना होता है, वो चेक करता है क्या कि आपका लेंडिंग कैपेसिटी कितना, आपको लोन दिया जा सकता है, आपको पेइंग कैपेसिटी, आपका औकात कितना है, कंपनी का कितना पे कर सकते हो। अगर मान लो हमारे कंपनी का रेवेन्यू ही 10 लाख है और मैं बैंक हमारे को 1 करोड़ लोन देगा तो मैं कहाँ से पे करूँगा,
तो इसलिए बैंक आपको सारा डेटा चेक करता है कि आप महीने में कितना कमाते हो, कितना पे कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका लोन देता है। एबिलिटी टू डे पे आपका लोन कितना दिन में करोगे, राइट, ये सारी चीज़ बैंक में जो लोन लिया है वो सेफ है कि नहीं, राइट, इसलिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो फ्यूचर पोटेंशियल का मतलब क्या है बच्चे, आने वाला, अभी इन्वेस्टर आपका है नहीं, आने वाला इन्वेस्टर की बात कर रहा है, ठीक है, वो क्यों देखना है बच्चे, आपका देखता है ना, पैसे लगाएगा कोई तो आपने, आप देखते हो ना कि इसमें फ्यूचर में पोटेंशियल क्या है, यानी फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। भाई आपका फ्यूचर में आपकी कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, आपका अभी करंट पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, फ्यूचर में कितना कमाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्रेडिटर, बच्चे क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जो गुड्स आपका क्रेडिट बेसिस पे देता है, बच्चे जो आपका गुड्स है आपका क्रेडिट बेसिस पे देता है, राइट, वो आपका सर्विसेज वगैरह देता है बच्चे, वो आपका गुड्स और या सर्विसेज सप्लाई करता है बच्चे, वो चेक करता है ना भाई, हम जो गुड्स उधार दे रहे हैं इनको, तो ये हमारे को पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए इनको देखना होता है। नेक्स्ट बच्चे आपका गवर्नमेंट और आपका, ये तो मैंने बता दिया गवर्नमेंट वाले टैक्स वगैरह के लिए। पब्लिक, बच्चे इनको आपका किस लिए देखना होता है, पब्लिक क्यों आपका बैलेंस शीट देखेगा, आपका इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए बच्चे, पब्लिक को देखना होता है कि हमारे इकोनॉमिक में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सही तरीके से बना रहे हो, आपका वैल्यू फॉर द मनी दे रहे हो कि नहीं, प्रोडक्ट आपका सेफ है कि नहीं यूज करने के लिए। और दूसरा जो आपका बेसिकली क्या होता है, आगे चलकर हम बताएंगे, CSR आपका फंड होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट आपका CSR होता है, ठीक है, तो आपका वहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका कॉर्पोरेट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो आप कमा रहे हो, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा रखा है कि 2% कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका कम से कम सोसाइटी के लिए खर्च करना है। आपका सोसाइटी से पैसे कमाते हो, सोसाइटी के लिए आपका एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आपका पॉवर्टी पे, इस टाइप से खर्च करने, राइट, तो आपका जो है उसको आपका मीट आउट करना है कि नहीं, जो प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहा है पब्लिक के लिए उनके इंटरेस्टेड है आपका है कि नहीं है, ठीक है। पब्लिक आल्सो कंसर्न अबाउट द वेदर द इंटरप्राइज परफॉर्मिंग ड्यूटी, आपका जो सोसाइटी क्लीननेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ड्यूटी है, आपको आपका जो फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा पॉल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ आपको चेक करता है, ठीक है। एम्प्लॉय में आपका चेक करता है, एम्प्लॉय वगैरह आपका जो उनके लिए आपका क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो आप खर्च करना था किए कि नहीं किए, राइट। नेक्स्ट बच्चे आपको क्या है, आपका रिसर्चर क्यों करता है बच्चे, बताओ सभी बच्चे, रिसर्चर क्यों आपका करता है बच्चे, रिसर्चर इसलिए देखना चाहता है कि कंपनी में आपका दूसरे कंपनी को आपको चेक करेगा ना कि आपका देखते हो, आपका रिसर्चर जैसे मान लो आपका अभी रिपोर्ट आता है, ठीक है, किस का आपका रिपोर्ट आता है कि टॉप 10 कंपनी इंडिया में कौन है, ठीक है, आपका टॉप 10 आपका जो आपका रिच पर्सन है कौन है, या फिर टॉप 100 में कौन है बच्चे, ठीक है, टाइम्स न्यूज़ का आपका आता है, या फिर आपका आपका अलग अलग न्यूज़ मीडिया है ना, मीडिया हाउस उनका क्या आता है बच्चे, आपका उसमें आता है क्या कि आपका फोर्ब्स का रिपोर्ट आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि आपका रिचेस्ट पर्सन कौन है, आपका इंडिया में टॉप 10 स्पोर्ट्स पर्सन में रिचेस्ट कौन है, तो आपको वो लोग क्यों रिसर्च करते हैं ना, वो बताते हैं आपका नेटवर्थ कितना है। आप देखते हैं ना कि आपका इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है अभी बच्चे, आपका अंबानी, ठीक है, उससे पहले आपका मुकेश अंबानी था, अंबानी से पहले अडानी हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप से आपका टॉप 3 टॉप 2 राइट, आपका टॉप 100 दिखाने के लिए आपको ये सब क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है बच्चे। रिसर्चर को इसलिए चाहिए, आपको किसी कंपनी को आपको आपका जो है ना इंप्रूवमेंट आपको क्या कहाँ पे कर सकते हैं, आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले कि आपने जो है ना उसके लिए वो आपका खर्च कर वो कर रहे कि नहीं। नेक्स्ट बच्चे क्या है आपका डबल एंट्री सिस्टम, आप लास्ट टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर का कि आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन द बुक्स बच्चे, दो तरीका आपका डबल एंट्री सिस्टम, आपका सिंगल एंट्री, राइट। बुक्स में हम लोग अकाउंट कैसे करते हैं बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, हर आइटम का बच्चे डबल इफेक्ट होगा। कोई भी आइटम होता है ना, जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स में रूल होता है क्या बच्चे, आपका एवरी एक्शन हैज आपका ओन रिएक्शन, राइट, ऐसे ही यहाँ पे होता है, हर आपका चीज़ का बच्चे डबल साइड में इफेक्ट होगा। हमने गुड्स खरीदा है, ठीक है, या बेचा है, तो हमारा सेल इनकम बढ़ेगा, दूसरा साइड में एसेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हर आपका आइटम का कोई भी इनकम हो, खर्चा हो, एसेट मतलब किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो बच्चे, उसका डबल इफेक्ट होगा। इंपैक्ट क्या होगा, डबल, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग हम लोग किस पे करते हैं बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं, ठीक है, राइट। तो डुअल कॉन्सेप्ट है आपका, आपको पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आपका डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है, राइट। इसका फीचर क्या, एडवांटेज क्या बच्चे आपका, ये हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है। इस ट्रांजेक्शन का आपका रिकॉर्डिंग हम कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, मान लो एक जगह छूट गया दूसरी जगह तो होगा, आपका जो 2 फोल्ड एस्पेक्ट है आपका हम 2 जगह से चेक कर पाते हैं वेरी अब आपका 1 एक्सपेक्ट डेबिटेड, अनदर को हम आपको क्रेडिट करते हैं, सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिटेड, और आपका अदर को हम एक क्रेडिट करते हैं, जिससे टोटलिंग आपका ऑलवेज आपका क्या आता है, आपका गलती वगैरह है तो एक साइड में आपका छूटेगा, दूसरे साइड में आपका पकड़ा गया ना, गलती आपका कहाँ पे है, तो टोटली एरर आपका सही आता है, टोटल क्रेडिट्स वगैरह, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री, राइट, सबसे पहले क्या करते हैं स्टेज, यानी आपका डबल एंट्री सिस्टम का क्या क्या स्टेज है। सबसे पहले जनरल एंट्री आपको क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा क्लासीफाई करते हैं, तीसरा आपको क्लोजिंग फाइनल अकाउंट आपको बनाते हैं, यानी आपको क्लासिफिकेशन में समझे, आपका ट्रायल बैलेंस लीजर ये बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस और लीजर बनाते हैं, और आपका रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्री हो गया, ठीक है। और तीसरा बच्चे आपका क्लोजिंग एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, PL अकाउंट वगैरह। एडवांटेज डबल एंट्री का सिस्टम क्या है बच्चे, साइंटिफिक आपका है, ठीक है,
रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है आपका कंपेयर टू सिंगल एंट्री, आपका बेटी ज़्यादा आपका साइंटिफिक है, ठीक है। दूसरा कंप्लीट रिकॉर्ड आपको ट्रांजेक्शन का प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट है, आराम से देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, हर चीज़ आपका जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, पता चलता है ना कि एक जगह पे गलती होगा दूसरी जगह तो नहीं हो, तो दोनों साइड का टोटल अगर सही है तो इसका मतलब क्या है, अकाउंट आपका सही है। तो मैंने इसलिए बताया था क्या, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, राइट। तो ये आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है ना, कि दोनों साइड का अकाउंट का होना चाहिए बच्चे, आपका एकदम बिल्कुल आपका टैली करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे आपका डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपका प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपका डिटरमाइन कर सकते हो आराम से, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर सकते हो, फिर आपका प्रिपेयर इसकी हेल्प से। नेक्स्ट है बच्चे असर्टिन आपका फाइनेंशियल पोजीशन, असर्टिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन आपका एट द एंड आप निकाल सकते हो, बैलेंस प्रिपेयर बना कर सकते हो, क्या है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्या, डिटेल्स ऑफ पर्पज ऑफ कंट्रोल, लाइक हम ये आपका जो है ना नेसेसरी आपका पूरा डिटेल हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आपका पूरा परमिट आपका अकाउंट जो है ना पूरा आपका परमिट करता है, डिटेल डेटा आपका वो करो, रिकॉर्ड करो। कंपेटेबिलिटी का आपका कंपेटेबिलिटी यहाँ पे स्टडीज पॉसिबल, यस, आपका 1 ईयर का दूसरे ईयर से आपका कर सकते हो, रिजल्ट ऑफ 1 ईयर मे बी कंपेयर विद अनदर प्रीवियस ईयर में कर सकते हो ना। ओके नेक्स्ट आपका हेल्प मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड एंड इमीडिएट हो जाता है। तो ये इसका डबल एंट्री का सिंगल एंट्री सिस्टम बच्चे क्या है, यहाँ पे हम एक साइड में जैसे आपका जो मैंने बताया ना लाला जी, सबसे पहले आपका राम को गुड्स भेज जाता है, सीधा क्या करेगा, गुड्स सोल्ड टू राम, राइट, आपका डेट लिखेगा, बस हो गया, वन साइड आपका सिर्फ सेल में दिखा देगा, समझ में आ रहा है, सिर्फ सेल में दिखा देगा, आपको राम के अकाउंट में दिखाएगा नहीं, सीधा सेल में आपका लिख देगा हाँ इतना इतना, राइट। दूसरा चीज़ आपका, तो ये आपका क्या होगा बच्चे, सिंगल एंट्री होगा, ठीक है। आपका कोई चीज़ आपका राम के खाता पे जाएगा, वहाँ पे लिख देगा सेल हमने उसको इतना किया, ठीक है। तो आपका बस एक साइड पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, राम के खाता पे गए, हमने लिख दिया बच्चे हाँ हमने को इसको इतना दिन में सेल किया, ठीक है, या उससे पेमेंट आया या आपका इस साइड से, ठीक है। या फिर हम एक ही साइड में ओनली वन साइड में पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, राइट, एक ही अकाउंट यहाँ मेंटेन करते हैं, उसी में सारा अकाउंट आपका होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑल ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड इन सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम की तरह यहाँ पे करते भी नहीं है, ठीक है, राइट, बिकॉज आपका जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, राइट, यहाँ पे आपका बना ही नहीं सकते, राइट, डबल एंट्री सिस्टम देख रहा ना, प्रॉफिट लॉस एंड अदर सिस्टम, राइट, इट प्रिपेयर, सो आपका कैन नॉट बी प्रिपेयर, राइट, ये आपका यहाँ बनाते ही नहीं ना, जैसे आपका डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ डबल एंट्री सारा चीज़ बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सिंगल एंट्री सिस्टम की कहानी है, राइट। अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, ठीक है, इसका देखो डिटेल क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपका जो डिस्कशन है वो कहाँ पे आएगा, आपका जो हम एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। आपका ये मैंने क्वेश्चन आपका जो है ना मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया। आपका मान लो यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसका मतलब क्या है, सीईओ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, वाई, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया बच्चे, बिकॉज इट कैन नॉट मेजर द मनी इन टर्म्स, आपका समझे, रिकॉर्डेड बिकॉज आपका पॉइंट ये आपका जो है ना सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ, इसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज इसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट को, राइट, इसीलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे ही बुक कीपिंग नॉट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, इज ए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, नो, बुक कीपिंग बच्चे अकाउंटिंग का सबसे पहले बुक कीपिंग आता है ना, उसके बाद आपका अकाउंटिंग, उसके बाद में अकाउंटेंसी, ठीक है, तो उसका सब पार्ट होता है। ये आपका टू आपका जो है ना, ये आपका यहाँ पे कलेक्शन वगैरह सारी चीज़ करते हैं। इज बेसिक ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, आपका यस इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना आपका, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए बच्चे, ठीक है। ऐसी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट correctly and prepare financial statement are the only objective of the financial objective of the accounting, no, बच्चे आपका इसमें और सारी चीज़ आपका इनका ऑब्जेक्टिव है ना, राइट। तो ऐसे करके तो बिल्कुल आपका छोटा छोटा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग हमने सारा चीज़ पढ़ लिया, एनी टू फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमने सारा क्वेश्चन आपका ऊपर देखोगे हमने सारा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, बुक आपका कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट, आपका बुक कीपिंग अकाउंट, ये सारे क्या है क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इसको हम कहाँ पे डाल देंगे बच्चे, ये सारा क्वेश्चन आपका रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में डाल देंगे, ठीक है। वैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज करके बता देना, ठीक है, कि सर ये आपका क्वेश्चन नहीं है आपको समझ में आया, इसको आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा। बाकी आपका ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, फिर भी इसका हम डिस्क्रिप्शन आपका वो है, आपका जो आपका फाइनल आपका वो आएगा ना बच्चे, ये छोटे छोटे जो आपका क्लास होगा इसका हम एप्लीकेशन पे डाल देंगे, ठीक है। ये सारा आपका जो रिकॉर्डिंग होगा ये छोटे छोटे पॉइंट यूट्यूब पे डालना ठीक नहीं लगता, ये हम आपका एप्लीकेशन पे डाल देंगे, सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन वो करके डिस्कशन करके एप्लीकेशन पे डाल देंगे। बाकी तो आपसे यूट्यूब पे क्या होगा बच्चे, आप यूट्यूब से आपका यूट्यूब पे आपका सिर्फ वन शॉट आएगा बच्चे, हर चैप्टर का रिवीजन आएगा, हर चैप्टर का रिवीजन आपका यूट्यूब पे आएगा, एवरी क्वेश्चन का डिटेल रिवीजन अगले क्लास से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एवरी चैप्टर का डिटेल आपका डिटेल रिवीजन मिलेगा। यस आपका डिटेल क्लास आपका अब यूट्यूब आपका एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। अब कल से जो जनरल एंट्री का क्लासेस वगैरह चल रहा था, ठीक है, हमने जो रेगुलर क्लास चल रहा था ना वो कहाँ पे आएगा बच्चे, एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। नॉमिनल सा फीस है, जाओ खरीदो, ठीक है, आपका 1500 रुपये लगेगा, ओनली आपको 1500 रुपया, 1500 शायद 2000 या 1500 है, तीनों सब्जेक्ट खरीदना 4500 है, उसमें आपका कॉल कर लेना, 100-200 का वाउचर भी दे देगा वो, ठीक है। तो आपका 3-4 हज़ार रुपये का लगभग पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपका बस तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, BST इकोनॉमिक्स अकाउंट तीनों मिल जाएगा, ठीक है बच्चे।
तो आपका तो जाओ खरीदो, ठीक है, और आपका एंजॉय करो। आपका एप्लीकेशन में काफ़ी प्रीमियम क्लासेस सब है, ठीक है, उस पर आपका आने वाला है। और आपका अभी भी जितना भी आपका डिटेल क्लास होगा इकोनॉमिक्स का, आपको फाइनेंस का, हर चीज़ अब आपका वहाँ पे आएगा। यहाँ पे अभी यूट्यूब पे अब हम लोग डिसकंटिन्यू करें। यूट्यूब पे क्या बचे, यूट्यूब पे आपका वन शॉट हर चैप्टर का आएगा। कल से हम डेली आपका रिवीजन डालेंगे, डेली रिवीजन डालेंगे, हर आपका डेली आपका 1-2 क्लास तो अभी मिल ही रहा है, ठीक है, अभी आपको जाता ही रहेगा। लेकिन आपको मेरा यूट्यूब का जो वो है, बच्चों के मैं चाह रहा हूँ यूट्यूब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी फ्री में पढ़े, तो कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो आप, ठीक है। आपको इसमें हम सारा कॉन्सेप्ट करवाते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन भी आपको अगले क्लास से जो है ना, कुछ क्वेश्चन भी ले लेके, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हमने जो आपने रिवीजन ढंग से किया होगा तो कॉन्सेप्ट में कवर हो गया। बाकी बात आगे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे हम ले लेंगे आपका रिवीजन में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन में हम रिवीजन में ले लेंगे। तो इतना भी करोगे तो आराम से आपका कुछ हो जाएगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है। और बाकी अच्छे नंबर लाना है तो एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, आपका डिटेल में हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपका वन शॉट हमारा खत्म हुआ चैप्टर 1 का। सेकेंड आपका वन शॉट जो आपका सेकेंड नंबर चैप्टर का है, ठीक है, वो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, ठीक है। आपको वो भी आपका डेली आपका डलेगा एक वन शॉट, ठीक है। तो सेकेंड वाला वीडियो पे आ रहा है। और ये आपको कैसा लगा वन शॉट मुझे बताना, कि ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा है, आप मुझे बताना, फीडबैक देना, फिर हम दूसरे वाले वीडियो में उसके अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करके आप जैसे बोलोगे वैसे हम करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।